सभी को नमस्कार। आज हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इस प्राणायाम को करने से उसी प्रकार की गुंजन होती है जैसे मधुमक्खी के उड़ने पर कंपन होती है। यह एक बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है और हमारे शरीर के लिए संजीवनी औषधि का कार्य करता है। इस प्राणायाम से जो कंपन उत्पन्न होती है उसका सबसे अधिक लाभ हमारे मस्तिष्क को होता है और यह लाभ उसी तरह होता है जैसे कि एक पेड़ की जड़ जो जमीन में होती है उसमें हम पानी और खाद देते हैं तो पूरा पेड़ पुष्ट होता है। उसी तरह हमारे जो शरीर की जड़ है वो मस्तिष्क में है। तो हम जब मस्तिष्क की सारी ग्रंथियां हमारी सक्रिय होंगी, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो हमारा पूरा शरीर अंदर और बाहर से स्वस्थ होगा। आइए हम इस प्राणायाम का अभ्यास 5 बार करके देखते हैं और उसके बाद इसके लाभों की जानकारी लेंगे। इस प्राणायाम को करते समय हमारा पेट खाली होना चाहिए। खाली पेट ही इस प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। दूसरा, इस प्राणायाम को करते समय हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। हम अपने कान के बाहर जो छोटे कार्टिलेज लगे हुए हैं उन्हें अपने अंगूठों से दबाएंगे। कान के अंदर उंगली नहीं डालेंगे क्योंकि कान के अंदर उंगली डालकर कभी हानि भी हो सकती है। और तर्जनी उंगली को अपनी आज्ञा चक्र पर भौं के बीच में लगाएंगे और बाकी उंगलियों से अपनी आँख, नाक और मुंह को बंद करेंगे। और मुंह को हम होठों को बंद रखेंगे, नाक से ही सांस लेंगे और नाक से ही मौ का उच्चारण करते हुए सांस को छोड़ेंगे। आइए हम इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अब अपने दोनों हाथों को रब करते हुए अपने आँखों के ऊपर उसकी गर्मी को महसूस करेंगे और आँखों को हाथों में ही देखते हुए खोलेंगे। सरल से दिखने वाला यह जो प्राणायाम है वह हमारे शरीर के लिए, सारे अंगों के लिए संजीवनी औषधि की तरह कार्य करता है क्योंकि इसके जो कंपन हुआ था उससे हमारे जो मस्तिष्क का पीनियल ग्लैंड्स है वह सक्रिय हो जाता है और उससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होने लगता है और इस हार्मोन्स के स्रावित होते ही हमारा शरीर मस्तिष्क तनाव रहित हो जाता है, शरीर एकाग्र हो जाता है, जिससे कि जो शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें जो भी क्षति टूट फूट हुई है उसे शरीर स्वयं ही रिपेयर करना शुरू कर देता है क्योंकि शरीर में का एक अपना विज्ञान है, अपनी तकनीक है और वह अपने को स्वयं स्वस्थ बनाना जानता है। तो तनाव रहित होते ही हमारी आंतें भी जो टाइट हो चुकी थी, जिससे कब्ज की समस्या हो रही थी, वह भी रिलैक्स हो जाती हैं और आंतें हमारी रिलैक्स होकर विजातीय पदार्थों को बाहर निकालना शुरू कर देती हैं।
और जिससे कि हमारे शरीर से जो मल है वो बाहर निकल जाता है और हमारे सारे अंग स्वस्थ और पुष्ट होते हैं। इस प्राणायाम को करते ही हमारी चंद्र नाड़ी भी सक्रिय हो जाती है, जिससे कि हमारी हाई ब्लड प्रेशर की जो समस्या है वह भी समाप्त हो जाती है। इस प्राणायाम को करने से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है और जो आज्ञा चक्र विशुद्धि चक्र है, कंठ में हमारा विशुद्धि चक्र है, भौं के बीच में हमारा आज्ञा चक्र है और सिर में सहस्त्रार चक्र है, वो तीनों ही जागृत हो जाते हैं, जिससे कि हमारी आँख, नाक, कान, गले और सिर के सारे रोग दूर हो जाते हैं। हमारे सिर के जो तनाव है वो दूर होता है, कानों में जो सीटी की सी आवाज़ आती है वो दूर हो जाती है, आँखों की रोशनी बढ़ जाती है, साइनस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है और मासिक धर्म की जो अनियमितता होती है वह दूर हो जाती है। इसके द्वारा हमारे चेहरे की मसाज होती है, जिससे कि चेहरे में एक अलग तरह का ग्लो आ जाता है और यह हमारे सारे चक्रों को शुद्ध करती है, क्योंकि हम इसमें रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके जब हम इस प्राणायाम को करते हैं तो हमारे सारे चक्र जागृत होते हैं। और इस प्राणायाम को करते समय हम सन्मुखी मुद्रा लगाते हैं, जिसके द्वारा हम अपने 6 द्वारों को आँख, नाक, कान और मुंह के 6 द्वारों को बंद कर देते हैं और ये बाहरी जो भौतिकवादी दुनिया है उससे दूर होकर अपने को अपने भीतर आध्यात्मिक दुनिया में ले चलते हैं और जिससे कि हम एकाग्र हो, हमारा शरीर, मन, मस्तिष्क सब एकाग्र और शांत हो जाता है। जो सारी वृत्तियाँ, बुरे विचारों से हम मुक्त हो जाते हैं। योग में कहा भी गया है कि योगा से चित्त वृत्ति निरोध, तो वृत्तियों का जो बुरी वृत्तियां हैं उनका निरोध करना ही योग है। तो इसमें वृत्तियों का निरोध भी होता है। योग के 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये 5वें अंग प्रत्याहार को भी सिद्ध करता है। प्रत्याहार हमें यही सिखाता है कि हमारी जो बाहर की भौतिकवादी दुनिया है उससे दूर अपने को समेट कर अपनी इंद्रियों को अंदर आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कराना है। तो यह प्राणायाम प्रत्याहार को भी सिद्ध करता है और हमें ध्यान की ओर अग्रसर करता है। तो इस तरह से यह प्राणायाम हमारे लिए एक रसायन का काम करता है, हमारे बाहरी और भीतरी अंगों को स्वस्थ रखता है, क्योंकि इससे हमारी सबसे पहले हम मस्तिष्क को स्वस्थ रखते हैं और मस्तिष्क से ही ऑक्सीजन के संग जब ब्लड हमारे पूरे शरीर में जाता है तो वह हमारे पूरे शरीर को बाहर और भीतर से स्वस्थ रखता है। आइए हम और हमारी यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, क्योंकि और इससे जितने वायरस कीटाणु हैं उससे हम संक्रमित होने से भी बच जाते हैं। इस तरह से इस प्राणायाम को हम सुबह और शाम 5 बार से शुरू करके 5 मिनट इस अभ्यास का खाली पेट इसका अभ्यास जरूर करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। नमस्कार सभी को।